एक दिन टॉनी चिड़िया सारे परिंदों को इकट्ठा करती है और कहती है, अरे परिंदों सुनो, मेरी बात सुनो। हमें बहुत मेहनत करनी होगी। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है ना, तो हमें पहले ही खाने पीने की चीज़ें जमा कर लेनी होगी। और परिंदों, हमें पिछले साल की तरह बहुत ऊंची उड़ान उड़ना है। हमें पहाड़ की ऊँट से होते हुए दूसरे जंगल पहुंचना है। वहां से हम खाने पीने की चीज़ें ला सकेंगे। इसलिए सुबह सुबह तैयार रहना, ताकि हम जल्दी जल्दी निकलें और अपने सफ़र को रवाना हों। बहुत ऊंची उड़ान उठकर हम खाने पीने की चीज़ें अगर आज जमा कर लेंगे तो कल को हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। इसलिए मैं कहती हूँ अभी से हमें खाने की चीज़ें जमा कर लेनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में हमारे लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह सुबह सुबह सारे परिंदे अपने अपने सफ़र को रवाना हो जाते हैं। टॉनी चिड़िया के साथ वो सफ़र करते हैं और बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं। रास्ते में वो थक जाते हैं। अरे परिंदों, हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। हमने बहुत सफ़र तय कर लिया है, कुछ देर आराम करते हैं, बहुत थकन है। खाने पीने के बाद, कुछ पानी पीने के बाद दोबारा सफ़र करेंगे, इसलिए इस बाग में रुक जाते हैं। इस तरह सारे परिंदे बाग में रुक जाते हैं। टॉनी चिड़िया सारे परिंदों को कहती है, अरे परिंदों, ये बाग में कितने उम्दा फल हैं। यहाँ से फल खाते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, पानी पीते हैं, दोबारा अपने सफ़र को रवाना होते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके खाने पीने की चीज़ों में कुछ फल खा लो और पानी पी लो, दोबारा हम सफ़र को रवाना होते हैं। इतने में कबूतर टॉनी चिड़िया को कहता है, अरे मुझे नहीं जाना, मुझे तो ये फल बहुत उम्दा लग रहे हैं। मेरा तो मन कह रहा है मैं यहाँ ही रहूँ। मुझे इतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ना, मैं नहीं मेहनत कर सकता। मैं यहाँ रहूँगा और यहाँ फल खाकर ज़िंदगी बसर करूँगा। इसलिए आप लोग चले जाएं, मुझे यहीं रहना है। अरे भैया, हमें मेहनत करना होगी। मैं कहती हूँ हमारे साथ चलें। ये माहौल बहुत मुख्तलिफ है हमारे माहौल से। यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ का मौसम बहुत चेंज है। इसलिए मेरी बात मानो, यहाँ से चलते हैं और मेहनत करते हैं, मेहनत से रोज़ी कमाते हैं। नहीं नहीं टॉनी चिड़िया, मुझे यहीं रहना है। मैं यहाँ के फल खा लूँगा और अपनी ज़िंदगी बसर कर लूँगा। इस तरह मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आराम से ज़िंदगी बसर करूँगा। मुझे यहीं रहना है। कबूतर ज़िद कर लेता है। आखिरकार टॉनी चिड़िया दूसरे परिंदों के साथ सफ़र को रवाना हो जाती है। जैसे ही वो सफ़र को रवाना होती है, कबूतर यहाँ फल खाता है और आराम से ज़िंदगी बसर करता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कबूतर बहुत लागर हो जाता है। वो कहता है, अरे मैं इतना कमज़ोर कैसे हो गया। लगता है मुझ में मेहनत की आदत नहीं रही। मैं मेहनत नहीं कर सकता। मैं फल खा लेता था और आराम से सो जाता था। अब मैं क्या करूँगा। रोज़ाना फल खा कर मैं तो बहुत ज़्यादा सुस्त और काहल हो गया हूँ। मुझ में मेहनत की ज़रा भी आदत नहीं रही। ऐसा करता हूँ, वापस अपने जंगल जाता हूँ और टॉनी चिड़िया को कहता हूँ मुझे इसी जगह रहना है, वहाँ नहीं मैं रह सकता। कबूतर ये कहकर वापस आ जाता है। वो वहाँ के माहौल से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कमज़ोर पड़ जाता है। जैसे ही वो अपने जंगल वापस आता है और टॉनी चिड़िया को कहता है, अरे टॉनी चिड़िया, ठीक कह रही थी, मैं तो वाकई बहुत सुस्त हो गया हूँ। फल खा लेता था और सो जाता था। मुझ में अब ज़रा भी आदत नहीं कि मैं मेहनत कर सकूं, अपनी रोज़ी कमा सकूं। मुझे मेहनत करनी चाहिए थी। मैंने बहुत गलत किया है, मुझे बात मान लेनी चाहिए थी। जी कबूतर भैया, हमें मेहनत करना होगी। अगर हम मेहनत को छोड़ देते हैं तो सुस्ती और काहली हमें घेर लेती है। इस तरह हम मुश्किलात का सामना नहीं कर पाते। हमें बहुत ज़्यादा लगन और मेहनत से अपना काम करना होगा, तभी ज़िंदगी बहुत आसान होती है और मुश्किलात से बहुत आसानी से हम निकल सकते हैं।
इस तरह टॉनी चिड़िया सारे परिंदों को मेहनत करने का आदी बना देती है। वो खुद भी बहुत मेहनत करती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर हम मेहनत से काम करेंगे और लगन से अपने काम को निपटाएंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं आ सकती, हम आसानी से ज़िंदगी बसर कर सकती हैं। इस तरह सर्दियों से पहले पहले वो खाना पीने का इंतज़ाम कर लेती हैं। सारे परिंदे इस बात पर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सर्दियों में परिंदों के लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और बारिश के मौसम में तो बिल्कुल भी घर से नहीं निकला जाता।